हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2026 में आई मूवी भूत बंगला। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है एक गांव से, जहाँ पर चार लड़के घूमने के लिए आए हुए होते हैं। तभी वहाँ पर काफ़ी बारिश हो रही होती है और उनकी ट्रेन भी लेट थी। तभी वो देखते हैं कि वहाँ पर एक आदमी बैठा था, इसलिए ये चारों उसके पास जाकर बैठ जाते हैं। अब इस गांव में काफ़ी सारी चीज़ें बोली जाती थी, जैसे कि यहाँ की दुल्हन गायब होती है। अब वो लड़के उस आदमी से पूछते हैं कि क्या सच में ऐसा होता है, जिसके बाद वो आदमी इन सबको कहानी बताने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक फैमिली का दूल्हा दुल्हन साथ एयरपोर्ट जा रही थी, बट रास्ते में पेड़ गिर जाता है, जिसकी वजह से उन्हें मंगलपुर का रास्ता लेना पड़ता है। अब यह बात सुनते ही एक आदमी उन्हें समझाता है कि वहाँ से वह दुल्हन को लेकर ना जाए, बट यह लोग उनकी बात नहीं सुनते, वहाँ से जाने लगते हैं। तभी एक चमगादड़ जो है इंसान जैसा दिखता है, वो इनके ऊपर हमला करता है और एक एक करके काफ़ी सारे लोगों को मार देता है। जिसके बाद वह दुल्हन वहाँ से लेकर जाता है। अब दुल्हन के साथ क्या होता है इस बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता था। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि लंदन में अर्जुन अपने पापा और अपनी बहन मीरा के साथ रहता है। एक्चुअली मीरा राहुल नाम के लड़के से शादी करना चाहती थी, बट राहुल की माँ फैमिली काफ़ी ज़्यादा पूजा पाठ में विश्वास करती थी, इस वजह से वो लोग मीरा की शादी एक पेड़ के साथ करवा रहे थे। जिसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि अब जल्दी से उन्हें शादी की जगह ढूंढनी होगी। एक्चुअली जब ये लोग कई सारी जगह ढूंढ चुके थे, इस बार राहुल की फैमिली को लगता था कि यह जगह ठीक नहीं है, जिसकी वजह से इन्हें अपनी जगह चेंज करनी पड़ती। तो वो हम अर्जुन को देखते हैं, जिसके ऊपर काफ़ी सारा कर्जा हो गया था। उसके पापा उसे कहते हैं कि वो पैसे नहीं देंगे। अर्जुन के पापा का नाम वासुदेव है और वो कुछ दिनों के लिए सिडनी जा रहे थे, इसलिए वो मीरा से कहते हैं कि वो डिसाइड करे कि उसे शादी कहाँ करनी है, वो यहाँ पर आ जाएंगे। यह बोलकर वो वहाँ से जाने लगते हैं। साथ ही मीरा से कहते हैं कि वो अर्जुन की चिंता ना करे, इस बार मीरा की शादी हो गई तो वो अर्जुन का सारा कर्जा चुरा देंगे। जैसा भी हो, उनका बेटा है और उसे बहुत प्यार करते हैं। यह बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद मीरा अर्जुन के पापा ने जो कुछ भी कहा था वो बता देती है। अब यह सब सुनकर अर्जुन काफ़ी खुश होता है। तभी उसके पास एक लॉयर आता है, जो कि मीरा के नाम पर एक प्रॉपर्टी थी उसके बारे में बताने के लिए आया हुआ था। वो बताता है कि मंगलापुरी में मीरा का एक बहुत बड़ा महल है। अब यह सुनने के बाद अर्जुन काफ़ी हैरान था, क्योंकि उसे पता नहीं था कि उसकी इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी है। वो मीरा से कहता है कि मीरा की शादी वो लोग वहीं पे करेंगे। यह सुनकर मीरा काफ़ी हैरान थी, क्योंकि उसे उस जगह के बारे में कुछ भी नहीं पता था। साथ ही वह कंफ्यूज भी थी कि आखिर यह प्रॉपर्टी कैसे मिल सकती है। वो तो लॉयर बताता है कि मीरा की जो माँ थी यशोदा, उसके पापा हैं दुष्यंत, जो कि मंगलापुरी में रहते हैं और उनकी डेथ हो चुकी है, और उनकी यह प्रॉपर्टी यशोदा के बच्चों की है, यानी कि मीरा और अर्जुन की है। अब यह सुनकर अर्जुन काफ़ी खुश होता है और डिसाइड करता है कि वो मीरा की शादी वहीं पर करवा देगा। अब मीरा पहले तो इसके लिए कन्विंस नहीं हो रही थी, बट अर्जुन के कहने पर वो मान जाती है। जिसके बाद अर्जुन अपने पापा को कई बार कॉल करता है, बट वो अपने काम में बिजी रहते हैं, जिसकी वजह से कॉल रिसीव नहीं करते। तो अर्जुन तैयार होकर इंडिया आ जाता है, क्योंकि उसे अपना महल देखना था। अब यहाँ पर आने के बाद उसे पता चलता है कि उसका जो महल है वो बहुत ज़्यादा खंडर हो चुका है। मतलब बाहर से खंडर था, बट अंदर से काफ़ी अच्छा था। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो मीरा की शादी यहीं पर करवा देगा। साथ ही इनका जो यहाँ पर केयर टेकर था, वो अर्जुन से कहता है कि वह लोगों को लेकर आए ताकि यहाँ पर साफ सफाई हो सके। बट उसका केयर टेकर उसे समझाता है कि वो यहाँ पर ना रहे, क्योंकि अर्जुन के दादाजी भी यहाँ पर नहीं रहते थे। वो उसे बताकर यहाँ पर एक कमरा है, जहाँ पर आकर अर्जुन के दादाजी रोज पूजा पाठ किया करते थे, वो कहीं और रहते थे। और उनका जो दूसरा घर है, उन्होंने एक आदमी के नाम पर किया था, जो उनका काफ़ी अच्छे से ख्याल रखता था। अब यह सुनने के बाद अर्जुन डिसाइड करता है कि वो महल को अच्छे से साफ सफाई कर देगा, जिसकी महल अच्छा दिखेगा, तो मीरा को शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसी के लिए वो एक वेडिंग प्लानर को हायर करता है, जिसका नाम जग्गू था। एक्चुअली जब जग्गू वहाँ पर आता है तो अर्जुन के कैरेक्टर को भी पता चल जाता है कि अर्जुन यहाँ पर मीरा की शादी करने वाला है। जो सुनकर उसका केयरटेकर उसे समझाने की कोशिश करता है कि इस गांव में किसी की भी शादी नहीं होती है। अगर होती भी है, किसी की शादी हो जाती है, तो दुल्हन को वहाँ पे
वधूसुर उठाकर ले जाता है, साथ ही वह दुल्हन को मार भी देता है। अब यह सुनकर अर्जुन काफ़ी हैरान था। वो अपने केयरटेकर से पूछता है कि आखिर यह वधूसुर कौन है, और उसका केयरटेकर उसे वधूसुर की कहानी बताता है। एक्चुअली एक असुर कन्या का एक देवता से प्यार हो गया था, जिसके बाद वो प्रेग्नेंट हो गई। बट उसके बाद देवताओं ने उस असुरों ने दोनों को उन्हें अपनाने से मना कर दिया। फिर उस असुर कन्या ने एक बच्चे को जन्म दिया, जिसके बाद देवताओं ने उसके ऊपर हमला किया तो वो अंधेरों में राजा के पास चली गई और उसे अपने बच्चे को दे दिया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। अब इस अंधेरों के राजा ने उस बच्चे को चमगादड़ के साथ छुपा दिया और वह बच्चा उसी अंधेरे में पला पड़ा। जब वह बड़ा हो गया तो उसने शिव जी की तपस्या की और शिव जी ने उसे वरदान दिया कि या तो उसकी मौत उसके खुद के हाथों से होगी या फिर किसी वंशज के हाथों से होगी जो उसके ही होंगे। इसके बाद उस असुर ने देवताओं पर हमला कर दिया। यह देखकर देवता भी समझ गए कि असुर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है और वह लोग उसका मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। इसलिए वह विष्णु भगवान के पास गए, जिसके बाद विष्णु भगवान ने एक अप्सरा जिसका नाम वृक्षनी था, वृक्षनी को बिजली की शक्तियाँ देकर वसुधुर के पास भेज दिया। एक्चुअली वसुधुर अंधेरे में बहुत ज़्यादा ताकतवर था और इसी वजह से उनसे अंधेरे में हराया नहीं जा सकता था। अब वृक्षनी जब वसुधुर के सामने आई तो वसुधुर उसके ऊपर लट्टू हो गया, जिसके बाद वृक्षनी ने उसे कहा कि जब तक वह उसके साथ शादी नहीं करता वह उसे टच नहीं कर सकता। अब यह सुनने के बाद वसुधुर ने वृक्षनी के साथ शादी की, जिससे वसुधुर और वृक्षनी को हार पहना रहा था। तो वृक्षनी ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके पास जो खंजर था उसी से वसुधुर को मार दिया। अब इस तरह से वसुधुर की मौत हो गई। उसकी लाश जहाँ पर थी वहीं पर एक मंदिर बनाया गया। एक्चुअली में वहाँ पर कुछ तांत्रिक लोग थे जो कि वसुधुर की पूजा करते थे, उसे फिर से जिंदा करने की कोशिश में लगे हुए थे। अब यह देखकर वृक्षनी भी वहाँ पर एक बड़ा सा पेड़ बनाकर रुक गए ताकि वो लोग वसुधुर को भी कभी जिंदा न कर सके, क्योंकि वसुधुर की मौत तो हो गई थी बट उसकी आत्मा अभी भी भटक रही थी। उसे एक नई नवेली दुल्हन से धोखा मिला था और इसी वजह से वह दुल्हनों को मारता रहता था। यहाँ पर काफ़ी सारे दुल्हने की मौत हो चुकी थी, इसलिए अब इस गांव में कोई भी शादी नहीं करता था। यह सुनकर अर्जुन कहता है कि आखिर इस गांव में अगर कोई शादी नहीं करता तो यहाँ पर इतने सारे मैरिड लोग कैसे रहते हैं। और उसके बाद यहाँ पर एक केयरटेकर बताता है कि एक्चुअली वो लोग गंगा पार करके शादी करते हैं, क्योंकि गंगा नदी बहुत ज़्यादा पवित्र है और वह दूसरे वसुधुर जो है वो उसे पार नहीं कर सकता है। यह सुनने के बाद भी अर्जुन उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं था। जिसके बाद हम प्रिया नाम की लड़की को देखते हैं जो कि पुलिस स्टेशन आती है। एक्चुअली जो लड़की मिसिंग हुई थी, यानी कि जो दुल्हन मारी गई थी, प्रिया उसकी बहन थी। वो अपनी बहन के बारे में जानना चाहती थी बट पुलिस वाले उसे कहते हैं कि जैसे ही कुछ पता चल जाएगा वो उसे बता देंगे। अब यहाँ पर मैं एक बात बताना भूल गई, जब अर्जुन ट्रेन से अपने गांव आ रहा था तो उसे ट्रेन में प्रिया मिलती है जो कि ट्रेन से गिरने ही वाली थी, बट अर्जुन उसे बचा लेता है और वहीं पर उन दोनों की पहचान हो गई थी। अब केयरटेकर की कहानी सुनने के बाद अर्जुन डिसाइड करता है कि शादी तो यहीं पर होगी, इसलिए वह जग्गू से कहता है कि वह जल्दी से महल की साफ सफाई करवा ले और अपने लोगों को बुलाए ताकि जल्दी से यह लोग इस महल को सजा सके। अब जग्गू भी इसके लिए मान जाता है, जिसके बाद वो अपने लोगों को बुला कर लाता है, जिसमें कुछ औरतें भी थी और एक था इलेक्ट्रीशियन बल्ली, जिसके आते ही अर्जुन के साथ झगड़ा हो जाता है। एक्चुअली बल्ली ऐसा कुछ ना कुछ करता है जिससे अर्जुन गुस्सा हो जाता है। दोनों में हमेशा लड़ाई हो जाती है। साथ ही बल्ली जब भी किसी लेडी से बात करता है तो वह अर्जुन को ऐसे ही लगता है कि वह उस लेडी से छेड़ कर रहा है, जिसकी वजह से वह बल्ली पर हमेशा गुस्सा करता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअली बल्ली जग्गू का भांजा है, जिसकी वजह से अर्जुन जग्गू से कहता है कि उसे उसके भांजे पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं, वो एक नंबर का थरकी है। बट जग्गू यह बात मानने को तैयार नहीं था। वो बल्ली जब वायरिंग कर रहा था तो कुछ गड़बड़ हो जाती है, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हो जाती है। अर्जुन जब यह देखता है तो स्विच ऑफ करने की कोशिश करता है और उसे बहुत बड़ा करंट लगता है और वो वहीं पे गिर जाता है। अब अर्जुन को होश आता है तो प्रिया उसे सीपीआर दे रही थी। एक्चुअली अर्जुन की धड़कन कुछ टाइम के लिए बंद हो गई थी, बट प्रिया जो होती है ना, वो सीपीआर देने के बाद वो चालू कर दी थी, यानी कि प्रिया की वजह से अर्जुन की जान बची थी, जिसकी वजह से अर्जुन काफ़ी खुश हो जाता है। अब यहाँ पर प्रिया उसे बताती है कि वो एक राइटर है और उसे इस गांव में काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग स्टोरीज के बारे में पता चला है, इसलिए वो यहाँ पर रुककर इन स्टोरीज को लिखना चाहती है। लेकिन अभी उसे सीतापुर जाना है, इसलिए वो वहाँ जाने के लिए निकलती है।
तो अर्जुन उसे बताता है कि उसकी बहन की शादी होने वाली है, वह जल्दी वापस आ जाए, शादी में भी आए। यह सुनने के बाद प्रिया भी इसके लिए मान जाती है, जिसके बाद वो वहाँ से निकल जाती है। और वो रात को हम बल्ली को देखते हैं, जिसे एक चमगादड़ दिखाई दे रहा था, जो देखकर वो काफ़ी डर जाता है। जिसके बाद वो चमगादड़ उसके ऊपर अटैक करता है और कहीं न कहीं बल्ली को उसके पंजेस कर लिया था। उसके बाद हम अर्जुन को देखते हैं, जिसे लगता है कि बल्ली फिर से किसी लेडी को छेड़ रहा है। इसी वजह से वह जग्गू को वहाँ पर लेकर आता है और वो दोनों मिलकर बल्ली का पीछा करने लगते हैं। तो बल्ली उसके महल के पीछे जो जंगल था वहाँ पर जाने लगता है। उसका पीछा करते करते वहाँ पर जाता है तो देखता है कि जैसे ही केयरटेकर ने कहा था कि वहाँ एक चमगादड़ था, वो मंदिर था, वहीं पर वृक्षनी का पेड़ भी था, जिसके बारे में बल्ली खुद उसे बताता है। तभी उनके ऊपर सारे चमगादड़ हमला कर देते हैं। बल्ली होश में आ जाता है, बट उसे पता नहीं चल रहा था कि आखिर यहाँ पर कैसे आ गया। जिसके बाद दोनों वहाँ से भाग निकलते हैं। तो वहीं पर हम जग्गू को देखते हैं, जो कि एक गटर में पड़ा हुआ था और वो मिल जाता है। साथ ही हम देखते हैं कि अर्जुन को कुछ लोग दिखाई दे रहे थे, जो कि बाकी किसी को दिखाई नहीं दे रहे थे। बट अर्जुन इन सब चीज़ों को नोटिस नहीं करता है। जिसके बाद वह किसी काम से मार्केट जाता है तो उसकी फिर से मुलाकात प्रिया से होती है। अब प्रिया को वहाँ देखकर अर्जुन काफ़ी खुश होता है और प्रिया को बताता है कि जैसे ही उन्होंने वसुधर को उस मंदिर के बारे में सुना था, वो मंदिर उसने देखा है। अब यह सुनने के बाद प्रिया इसके लिए काफ़ी एक्साइटेड थी। जिसके बाद अर्जुन उसे उस मंदिर के पास लेकर आता है, जहाँ रास्ते में वो अपना कैमरा रख देता है ताकि वो उसके और प्रिया के कुछ फ़ोटो क्लिक कर सके। पर यहाँ पर हम समझ पाते हैं कि अर्जुन प्रिया को पसंद करने लगा था। अब वो दोनों जैसे ही उस वृक्षनी के पेड़ के पास जाते हैं, वहाँ से आवाज़ आने लगती है। जैसे ही वो लोग अंदर जाते हैं तो वहाँ से काफ़ी सारे चमगादड़ बाहर आ जाते हैं और यह एकदम सा अंधेरा छाने लगता है। यह देखकर प्रिया उसे कहती है कि उन्हें जल्दी यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि वो असुर हमेशा अंधेरे में आता है। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। अब अगले दिन अर्जुन के पापा अर्जुन को कॉल करते हैं और उसे डांटने लगते हैं, आखिर वो वहाँ पर क्यों गया। जिस पर अर्जुन उन्हें समझाने की कोशिश करता है। बस उसके पापा जो होते हैं ना, वो वहाँ पर आ रहे हैं, बट वो गीतापुर जाकर गुरुजी से बात करेंगे। जिसके बाद अर्जुन गीतापुर जाता है और गुरुजी से पूछता है उसे उस महल में शादी करनी चाहिए या नहीं। जिस पर गुरुजी उसे कहते हैं कि वह अभी तो वहाँ पर नहीं जा सकते, बट वहाँ एक बंदे को भेजते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि उन्हें वो बताएगा कि वहाँ के हालात क्या है। जिसके बाद वो बंदा आता है और वहाँ पर आता है तो उस रूम के पास जाता है जिसको लॉक किया गया था। उसके अंदर जब वो झांक रहा था तभी एक शक्ति उसे पीछे फेंक देती है। यह देखकर वो समझ जाता है कि यहाँ पर कोई गड़बड़ है और वो अर्जुन से कहता है कि सनसेट होने से पहले उसे गीतापुर पहुँचना होगा, मतलब इस गांव को क्रॉस करना होगा। यह सुनने के बाद अर्जुन उसे अपनी कार से गांव के बाहर लेके जाने लगता है। बट तभी अचानक से अंधेरा छाने लगता है और बहुत बड़ा तूफान आता है। यह देखकर गुरुजी वाला बंदा अर्जुन से कहता है, यहाँ पर कोई मंदिर है क्या। जिसके बाद अर्जुन उसे बताता है कि यहाँ पर एक शिव का मंदिर है। अब वो दोनों भागते हुए शिव के मंदिर के पास पहुँच लगते हैं, जहाँ अर्जुन दोनों मंदिर में पहुँच जाता है। गुरुजी शिष्य को गला कटकर मौत हो जाती है। यह देखकर अर्जुन समझ जाता है कि जरूर इस महल में कुछ गड़बड़ है। इसलिए जब वह महल में आता है तो वह उस डोर को ओपन करने की कोशिश करने लगता है जहाँ पर लॉक लगा हुआ था। तभी उसे चमगादड़ का साया दिखाई देता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि वसुधर था। तभी अर्जुन को गुरुजी की बातें याद आती है। वसुधर लाइट में भी कुछ नहीं कर सकता था, जिसकी वजह से अर्जुन उसे बचाने के लिए कभी टॉर्च ऑन करता तो कभी कोई दिया ऑन करता, बट वसुधर उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था, क्योंकि हर बार अंधेरा हो जाता वो अर्जुन पर अटैक करता। जिसके बाद अर्जुन किसी तरह अपनी कार में जाकर बैठ जाता है, लाइट ऑन करता है। अब अगली सुबह उसके पास जग्गू आता है, बट यहाँ पर अर्जुन को जिस तरीके से खरोचा गया था वह समझ गया था यह कोई सपना नहीं है और उसके बाद जो हुआ है वो सच में हुआ है। इसके साथ वो डिसाइड करता है कि वो अपनी बहन की शादी यहाँ पर नहीं करेगा, क्योंकि अब वो वसुधर की कहानी पर यकीन कर लिया था। इसलिए वो अपनी बहन को समझाने लगता है कि वो यहाँ पर ना आए। बट तब तक उसकी बहन यहाँ पर आ गई थी और वो भी अपने इन लॉज के साथ। उनके इन लॉज एक पंडित की बात माना करते थे, जिन्होंने कहा था कि अगर उनकी शादी इस महल में हुई तो शादी हो पाएगी, वरना शादी नहीं हो सकती। जिसकी वजह से अब मीरा को कुछ भी करके यहाँ पे शादी करनी थी।
यह देखकर अर्जुन उसे कुछ भी नहीं बताता और कहता है कि उसकी शादी यहीं पर होगी। जिसके बाद अर्जुन के पापा भी वहां पर आ जाते हैं, जिसके साथ अर्जुन गीतापुर जाता है ताकि वह गुरुजी से बात कर सके। अब वहां पर गुरुजी उसे कहते हैं कि एक्चुअली वसुधुर तभी आज़ाद हो सकता है जब 12 दुल्हन की बलि दी जाएगी, जिसमें से 11 दुल्हन की बलि ऑलरेडी दी जा चुकी थी। अब गुरुजी अर्जुन से कहते हैं कि मीरा के ससुराल वालों को उन्हें जो मुहूर्त दिया है वो रात के 8:30 बजे का है, बट अगर वो लोग शादी दोपहर के 12 बजे ही करवाते हैं तो वो लोग जल्दी से शाम होने से पहले गंगा पार कर उन लोगों को वहां से भिजवा देंगे, जिसकी वजह से वह दोस्त उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। अब यह सुनने के बाद अर्जुन और उसके पापा इसके लिए मान जाते हैं। साथ ही वह गुरुजी अर्जुन से कहते हैं कि उसके दादाजी यहाँ पर पूजा किया करते थे, वह रूम का दरवाजा ओपन करके उसे भी वहां पर पूजा करनी होगी ताकि वसुधुर फिर से उन्हें परेशान न कर सके। लेकिन अर्जुन के पास वहां चाबी नहीं होती है, बट उसे लगता है कि उसके दादाजी का जो दूसरा घर है वहां पर जो चाबी हो सकती है, इसलिए वह वहां पर जाता है और उस आदमी से चाबी मांगने लगता है। वो आदमी जब चाबी देने से मना करता है तो अर्जुन उसके साथ फाइट करने लगता है। यहाँ पर दोनों में फाइट होने लगती है और एक गोली की आवाज़ आती है, जो कि सुनने के बाद अर्जुन के पापा भी अंदर आ जाते हैं। वो देखते हैं कि एक्चुअली दुष्यंत यानी अर्जुन के जो दादाजी थे वो जिंदा थे और यह देखकर सभी लोग काफ़ी हैरान थे। अब यहाँ पर दुष्यंत उनसे कहता है कि उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उनका बेटा है, इसलिए वो उनसे कहता है कि वो दोनों यहाँ से चले जाएं। अब यह सुनने के बाद अर्जुन समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वह सब क्या चल रहा था। वह वापस गुरुजी के पास जाता है तो गुरुजी अर्जुन के पापा से कहते हैं कि वो अर्जुन को सारा सच बता दे। जिसके बाद अर्जुन के पापा वासुदेव अर्जुन को पूरी कहानी बताते हैं। वो अर्जुन को बताते हैं कि अर्जुन उनका बेटा नहीं है, एक्चुअली दुष्यंत एक संत फैमिली से बिलोंग करता था और वह लोग काफ़ी सालों से वसुधुर ना जागे इसके लिए पूजा पाठ किया करते थे। साथ ही उनके पास वेदों का काफ़ी अच्छा ज्ञान था और वासुदेव और माधव दोनों उनके शिष्य थे। एक्चुअली माधव दुष्यंत का ही बेटा था। वो लोग जब वहाँ पर वेदों की पढ़ाई कर रहे थे तभी वहाँ पर यशोदा आई, जो कि बच्चों को डांस सिखाया करती थी। अब यहाँ पर वासुदेव जब पहली बार यशोदा को देखते हैं तो उसे पहली नज़र में यशोदा से प्यार हो जाता है और यशोदा भी वासुदेव को पसंद करने लगी थी। बट यहाँ पर हम देखते हैं कि एक्चुअली माधव भी यशोदा को पसंद करता था। अब एक दिन माधव गलती से गलत श्लोक बोल देता है, जिसकी वजह से दुष्यंत उसे काफ़ी डांटता है, जो देखकर यशोदा हंसने लगती है और इस बात से माधव काफ़ी हर्ट हो गया था। जिसके बाद दुष्यंत वासुदेव और माधव को उसी रूम में लेकर जाता है जो कि महल में थी और जिसे लॉक लगाया गया था। वो कहता है कि यहाँ पर वो लोग पूजा पाठ किया करते थे ताकि वसुधर की आत्मा जाग न जाए, क्योंकि वसुधर की आत्मा जाग गई तो उसे हराना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो भी वसुधर की आत्मा को जगाएगा उसकी हर इच्छा पूरी होगी। बट वो कहते हैं कि उनका काम है वो लोग वसुधर को जगाने से रोके, इसलिए उन्होंने वहाँ पर एक सेटअप किया था। जब बहुत साल पहले काफ़ी सारे पुजारी लोग वहाँ पर आकर उन्होंने जब मंत्र बोले थे तो उन सबको रिकॉर्ड किया गया था और उसकी आवाज़ को वहाँ पर चलाया जाता है ताकि वो दूसरों की आत्मा वापस जागे नहीं। अब यहाँ पर दुष्यंत वासुदेव और माधव दोनों को समझाता है कि हर एक मंत्र बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए वो उसमें बदलाव नहीं कर सकते हैं, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। जिसके बाद एक दिन त्योहार आता है जहाँ सबके सामने दुष्यंत अनाउंस करता है कि यशोदा और वासुदेव की शादी होने वाली है, क्योंकि वह दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। अब यह बात जब माधव सुनता है तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसे यशोदा नहीं मिल रही थी। इसी वजह से वो उस रूम में जाता है और वहाँ पे वसुधर को जगाने लगता है। बट उसकी आवाज़ सुनकर दुष्यंत भी वहाँ पर आ जाता है, बट तब तक वसुधर ने माधव को हिप्नोटाइज कर लिया था। यहाँ पर दुष्यंत माधव को समझाने की काफ़ी कोशिश करता है वह वापस आ जाए, पर उसे जो चाहिए वह दे देगा। यह सुनने के बाद माधव कहता है कि उसे यशोदा चाहिए। अब यह सुनने के बाद दुष्यंत उसके लिए मान जाता है। जिसके बाद दुष्यंत वासुदेव से कहता है कि वासुदेव की पढ़ाई पूरी हो चुकी है और दुष्यंत उसे गुरु दक्षिणा में यशोदा मांगता है, जो सुनकर वासुदेव काफ़ी हैरान था। तो दुष्यंत उसे बताता है कि माधव यशोदा को पसंद करता है, इसलिए वासुदेव यशोदा को छोड़ना होगा। अब वासुदेव गुरुजी को मना नहीं कर सकता था, जिसकी वजह से वह यशोदा को ऐसे दिखाता है कि उसे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसे बस यशोदा के साथ रोमांस करना था। अब यह सारी बातें यशोदा को पता चलती है तो वह काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है। वह वासुदेव के साथ शादी नहीं करना चाहती थी, जो देखकर दुष्यंत यशोदा से कहता है कि यशोदा की शादी होने वाली थी। यह बात सबको पता है, अगर आप उसकी शादी नहीं हुई तो उसके मम्मी पापा काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट होंगे। अब यह सुनने के बाद यशोदा दुष्यंत से कहती है कि वही कोई रास्ता निकाले। जिसके बाद दुष्यंत उसे कहता है कि माधव के साथ जो शादी कर ले। अब यशोदा भी इसके लिए मान जाती है। जिसके बाद यह दोनों शादी
यह दोनों की शादी हो जाती है। अब एक दिन यशोदा सो रही होती है, तभी उसे कुछ अचानक से आवाज़ आती है। वह देखती है कि माधव कहीं पर जा रहा था, इसलिए वह उसे फॉलो करते हुए वहां पर आ जाती है। तो माधव महल में आ गया था, क्योंकि वसुधर ने उसको पंजेस कर लिया था। अब वह दुष्यंत वसुधर से रिक्वेस्ट कर रहा था कि वह उसके बेटे को छोड़ दे। अब यह सब कुछ यशोदा देख लेती है और वहां से चिल्लाकर भागने लगती है। तभी वहां पर वासुदेव आता है और यशोदा उसे कहती है कि वह जल्दी से वहां से उसे यहाँ से लेकर जाए, ताकि वो दोनों भागकर लंदन गए थे और तभी अर्जुन का जन्म हुआ था। यानी कि अर्जुन असल में माधव का बेटा है और दुष्यंत का पोता है। यहाँ पर वासुदेव अर्जुन को बताता है कि यशोदा अर्जुन और मीरा को इन सब से दूर रखना चाहती थी, ताकि वह दोनों सेफ रहें। यह सुनने के बाद अर्जुन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि वासुदेव ने हमेशा उसे एक पिता के जैसे ही प्यार किया था, इसलिए वह उसका पिता था। जिसके बाद हम देखते हैं कि गुरुजी उसे कहते हैं कि एक्चुअली इन सबको दुष्यंत ने फंसाया है। यहाँ पर वह बताते हैं कि एक्चुअली दुष्यंत अपने बेटे को बचाना चाहता था, इसी वजह से वह दुल्हनों को मार रहा है, क्योंकि वह 12 दुल्हन की बलि दे दी जाएगी तो वसुधर जाग पाएगा, और वह जागेगा तो उसके बेटे को छोड़ नहीं सकेगा। इसलिए इस वजह से दुष्यंत ही उन लड़कियों को मार रहा था। अब गुरुजी कहते हैं कि वह लोग मीरा की शादी दोपहर में करवा देंगे, जिसके बाद सनसेट से पहले उसे गंगा पार भेज देंगे, जिसकी वजह से उसकी जान को खतरा नहीं होगा। बट राहुल के पंडितों को पता चल जाता है कि इन लोगों ने मुहूर्त बदला है, जिसकी वजह से वो काफ़ी गुस्सा हो गया था। राहुल की फैमिली तो उस पंडित को पूरी तरीके से भरोसा करती है, इसी वजह से वो लोग डिसाइड करते हैं कि अगर शादी उस मुहूर्त में नहीं हुई, यानी कि रात को 8:30 बजे, तो शादी नहीं होगी। अब यह सुनने के बाद मीरा के पापा शादी से इनकार कर देते हैं, बट मीरा इससे काफ़ी नाराज़ थी। वो अपने पापा से कहती है कि अगर उसकी शादी राहुल के साथ नहीं हुई तो वो किसी और के साथ भी नहीं करेगी। अब यह सब सुनने के बाद अर्जुन डिसाइड करता है कि राहुल के घर वाले जो चाहते हैं उसी मुहूर्त पर शादी होगी। यह सुनकर उसके पापा भी काफ़ी हैरान थे, तो अर्जुन उससे वादा करता है कि वो अपनी बहन को कुछ भी नहीं होने देगा। जिसके बाद शादी का फंक्शन स्टार्ट हो जाता है। वहाँ पर सब लोग इंजॉय कर रहे होते हैं। जिसके बाद जैसे ही शादी हो जाती है, वसुधर वहाँ पर आ जाता है। यह देखकर अर्जुन तुरंत मीरा को एक रूम में लेकर जाता है, उसके सामने टॉर्च रखता है और उससे कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वह लाइट बंद ना करे, जिससे वह पूरी महल की लाइट चली गई थी, जिस वजह से कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और अब अर्जुन वहाँ जाकर देखने लगता है तो हमें पता चलता है कि वहाँ दुष्यंत वहाँ पर आ जाता है और वो मीरा को पकड़ लेता है। जिस बारे में अर्जुन को जैसे ही पता चलता है वो मीरा को ढूंढने लगता है। बट तभी हम देखते हैं जिन दुल्हनों की मौत हुई थी उनकी आत्मा अर्जुन को रास्ता दिखा रही थी, यानी कि अर्जुन मरे हुए लोगों को देख सकता था। अब जो दुल्हनें उसे रास्ता दिखा रही थी उनमें से एक प्रिया भी थी, बट अर्जुन उसे नोटिस नहीं कर पाता। बट हम वो देखकर समझ पाते हैं कि प्रिया भी भूत है। अब अर्जुन किसी तरह से उसे फॉलो करता हुआ वसुधर के मंदिर के पास पहुंच जाता है, जहां पर वह देखता है कि दुष्यंत मीरा की बलि चढ़ाने का प्रयास कर रहा था। तभी हम देखते हैं कि माधव भी वहीं पर था, जिसे वसुधर ने हिप्नोटाइज कर लिया था और वो अर्जुन पर हमला कर रहा था। अब अर्जुन उसे वसुधर में फाइट होने लगती है, जहाँ पर वसुधर अर्जुन पर काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ रहा था, क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा पावर थी। तो वो मीरा पूरी तरीके से हिप्नोटाइज थी। जिसके बाद हम वासुदेव और गुरुजी को देखते हैं, जो महल में लॉक वाला रूम था ना, वो उसे तोड़ देते हैं और उस रूम में चले जाते हैं। जिसके बाद वहाँ पे जो कुछ सामान था जिसमें मंत्र का रिकॉर्डिंग था, वो उसे ऑन करने की कोशिश करने लगते हैं। तो हम वहाँ पर अर्जुन को देखते हैं, जो कि वसुधर के साथ फाइट कर रहा था। बट वसुधर उसके ऊपर काफ़ी भारी पड़ रहा था, वो अर्जुन को काफ़ी ज़्यादा पीट देता है। तभी उसके पापा और गुरुजी मिलकर उस मशीन को ऑन कर देते हैं, जिसकी वजह से उन मंत्रों की आवाज़ हर तरफ घूमने लगती है और इसकी वजह से वसुधर पूरी तरीके से जाग नहीं पाता है। तभी हम अर्जुन को देखते हैं, जिसके ऊपर वसुधर ने हमला किया था और अर्जुन जाकर वृक्षनी पेड़ के पास जाकर गिर जाता है। जिसके बाद जैसे ही वसुधर अर्जुन के ऊपर हमला करने लगता है, अर्जुन उस पेड़ की लकड़ी तोड़ता है और वसुधर पर अटैक करता है, जिसकी वजह से वसुधर की मौत हो जाती है, जो देखकर दुष्यंत पूरी तरीके से टूट गया था। जिसके बाद वो मीरा को मारने ही वाला था ताकि वो वसुधर को जगा सके। तब तक अर्जुन उसे भी मार देता है और दुष्यंत की भी मौत हो जाती है। जिसके बाद अर्जुन मीरा को होश में लाता है और वहां से निकालने लगता है। वहीं वसुधर को जगाने का यह लास्ट दिन था, अगर वो आज नहीं जागा तो कभी नहीं जाग सकता। बट अब अर्जुन ने दुष्यंत की पूजा रोक दी थी, जिसकी वजह से वो जाग नहीं पाएगा।
और इस वजह से वो मंदिर टूटने लगता है। बट अर्जुन उससे पहले मीरा को लेकर वहाँ से बाहर निकलता है, जिसके बाद मीरा यह सब देखकर हैरान थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था। तो अर्जुन उससे कहता है कि उसे सारी सच्चाई बता देगा, बट मीरा इसके बारे में किसी को भी कुछ ही ना बताए। अब मीरा भी इसके लिए मान जाती है, जिसके बाद हम सब लोग महल वो लोग जाते हैं, जहाँ पर अगले दिन मीरा की विदाई होती है। इसके बाद अर्जुन मीरा जो ससुराल वाला पंडित होता है उसके 2 कान नीचे बजाता है और उसे कहता है कि अगर आइंदा उसने कुछ भी भविष्यवाणी करने की कोशिश की तो वह उसे नहीं छोड़ेगा, वह उसे नंगा करके पीटेगा। अब उसने इसके बारे में किसी को भी बताया तो उसके साथ अच्छा नहीं होगा। यह सुनने के बाद वो पंडित भी डर जाता है, जिसके बाद वो फिर से इंटरफेयर करना बंद कर देता है। वहीं अर्जुन प्रीति को शादी के लिए प्रपोज करता है, बट प्रीति उससे कहती है कि उसके साथ शादी नहीं कर सकती। अब यह सुनकर अर्जुन काफ़ी हैरान था, क्योंकि जब वो प्रीति के साथ उस मंदिर को देखने जा रहा था तो प्रीति ने उसे हाँ कहा था, बट यहाँ पर प्रीति कहती है कि वह तो अर्जुन के साथ कहीं गई भी नहीं थी। अब यह सुनकर अर्जुन काफ़ी हैरान था, तो प्रीति उसे बताती है कि एक्चुअली वो कोई राइटर नहीं है, वो अपनी बहन की मौत का पता लगाने के लिए यहाँ पर आई थी। वो कहती है कि उसकी एक जुड़वा बहन है और कुछ टाइम पहले उसकी शादी हुई थी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। अब यह सुनने के बाद अर्जुन काफ़ी हैरान हो गया। यहाँ पर प्रिया अर्जुन को बताती है कि उसकी शादी हो चुकी है, इसलिए उसके और अर्जुन के बीच में कुछ नहीं हो सकता। यह बोलकर वहाँ से वो चली जाती है, जिसके बाद अर्जुन तुरंत रूम में जाता है और अपना कैमरा चेक करता है। तो वह देखता है कि एक्चुअली कैमरे में वो अकेला ही था, यानी कि उस दिन जिसके साथ वो घूम रहा था वो प्रिया नहीं थी, बल्कि प्रिया की बहन थी जो कि मर चुकी है। और यह जानकर अर्जुन समझ जाता है कि वह मरे लोगों को देख सकता है। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर वो आदमी इन चारों लड़कों को कहानी सुना रहा था। अब यह कहानी सुनने के बाद वो लड़के उससे पूछते हैं कि क्या वो सभी लोग वापस चले गए, जिस पर वो आदमी कहता है कि सब लोग नहीं, अर्जुन यहीं पर रुक गया। यहाँ पर रहकर वह पूजा पाठ करता है ताकि उसके पापा की आत्मा को मुक्ति मिल जाए, यानी कि माधव की आत्मा को। अब यह सुनने के बाद वह लड़का वहाँ से जाने लगता है और वह उस आदमी से पूछता है कि यह कहानी सच में असली है, जिस पर वह आदमी कहता है यह तो मानने पर डिपेंड करता है। एक्चुअली यह आदमी कोई और नहीं बल्कि अर्जुन है, जो कि यहीं पर रुका हुआ है और अपने पापा की मुक्ति के लिए प्रार्थना करता है। इसी के साथ यह मूवी एंड हो जाती है। तो यह थी भूत बंगला मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप लोगों से मैं फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।